हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखिया एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्निफिकेशन बड़ा 30 है एंड फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस इज़ 5 सेंटीमीटर। और आई पीस की जो फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। अज्यूमिंग दैट फाइनल इमेज टू बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अज्यूम कर लो कि कह रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो एट लीस्ट कहाँ पर बन रही है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम 25 सेंटीमीटर ही बोल देते हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बेटा कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो चलिए ये सबसे पहले जरा हम बेटा वैल्यूज लिख लेते हैं गिवन। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन सोल्यूशन आ जाएगा बेटा इसका। तो मैग्निफिकेशन जो पावर है, ठीक है जी, वो कितनी दे रखी है बेटा 30, जो ऊपर दे रखा है 30। और फोकल लेंथ दे रखी है आई पीस के लिए FE 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और डी की वैल्यू डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट डिस्टेंस विजन है 25 सेंटीमीटर। तो बेटा मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे आई लेंस की मैग्निफिकेशन के साथ। ठीक है जी। तो इसमें भी जो है बेटा ME की वैल्यू होती है, वो क्या होती है आई पीस की 1 + D/FE के बराबर होती है। ओके ठीक है जी। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया, क्या बना है बेटा एम नोट मीन्स M ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + D/FE के साथ। ठीक है जी। तो आप बस सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है सीधी, ठीक आंसर आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो दे रखी है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू M0 एज इट इज M ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आ जाएगा 1 + D की वैल्यू 25 है, नीचे आ जाएगा बेटा 5, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5। ठीक है जी। तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारे पास 6 ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है जी, 30 के बराबर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी 30/6। तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 5। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1.25 है और आई पीस है जिसकी लेंथ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट लेंस के आगे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। तो कह रहा है कि इफ फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। अगर फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी के ऊपर बनती है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है जी, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी वाला नहीं है। अगेन सबसे पहले बेटा सोल्यूशन में जो चीज़ की है ना वो लिख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर और आई पीस की दे रखी है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच जो बेटा डिस्टेंस है वो दे रखा है हमारे पास 2.5। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हम इसे B/O मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U/O। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा जी -1.25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये साइन कन्वेंशन यूज़ किए हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर। ओके, तो अब क्या यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यूजिंग 1/V0 - 1/U0 इज इक्वल टू होता है 1/FO। नोट का मतलब यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट है O। ठीक है जी, यहाँ से हम V ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/FO + 1/UO, वैल्यू पुट कर लेंगे 1/1.25 + 1/2.5, दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा बेटा 1/3 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा इमेज का डिस्टेंस जो है बेटा 3 सेंटीमीटर होगा। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस आ जाएगा ऑब्जेक्टिव और आई लेंस की भी डिस्टेंस कितना होगा, तो हम करेंगे क्या, इमेज का डिस्टेंस और उसकी फोकल लेंथ दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 + 5 तो कितना आ गया बेटा 8, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज़ कनकेव रिफ्लेक्टर। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसमें बेटा कनकेव रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 120 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस टू सिक्योर मैग्निफिकेशन ऑफ 20।
तो 20 मैग्नीफिकेशन को स्कोर करने के लिए बेटा फोकल लेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया यहाँ पर। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 120 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, वो कैसे, वो आ जाएगा r/2 करके, यानी कि ये 120 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से बेटा हमारे पास फोकल लेंथ निकल के आ गई ऑब्जेक्ट लेंथ की कितनी है 60 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, मैग्नीफिकेशन पावर दे रखी है बेटा, वो है 20, वो है 20, ठीक है जी। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यूजिंग, तो मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा बेटा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है जी। यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इक्वल टू आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीफिकेशन पावर। तो क्या आ जाएगा 60/20, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 3 का 60, ये आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया जी, ठीक है जी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई दिक्कत डाउट वगैरह है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।